जितने भी लोग हैं, चाहे उनको व्हील चेयर्स चाहिए हों, चाहे उनको स्ट्रेचर्स चाहिए हों, और इसके अलावा ब्लड ग्रुप अगर किसी को चाहिए हो, मतलब जितने भी खिदमत खल्क के काम हैं, ये बंदा खुद तने तनहा जो है वो सर अंजाम दे रहा है। और आज मैंने दोबारा इनको मदऊ किया है अपने शो में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जी हमने उस दिन आपका शो नहीं सुना, तो आप दोबारा उन्हें बुलाइएगा। तो लोगों ने ये सुना, लोगों को अच्छा लगा कि बलूचिस्तान में एक ऐसा समाजी कारकुन मौजूद है जो लोगों के काम आता है, और इसी से हमें भी सीखना चाहिए। और जितने भी यहाँ पे हमारी जो सकाफ़त है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि मेहमान नवाजी है यहाँ पे बलोचों में, बलूचिस्तान में, और जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं वो मेहमान नवाज हैं और बड़े अच्छे तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन खिदमत करने का जो जज्बा होता है वो किसी किसी में होता है। जैसे कि हमारे दोस्त हैं आज यहाँ पे मौजूद हैं, द वन एंड ओनली नुमान साहब। नुमान साहब कैसे हैं जनाब? खुशामदीद दोबारा आपको शो में कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बड़ी खुशी है ज़िंदगी में दोबारा मुझे एक ऐसी दफ़ा बोलने का मौका मिला और आपके साथ दोबारा प्रोग्राम करने का मौका मिला। तो मैं सबसे पहले आपकी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और मुझे दोबारा जो है दावत दी कि दोबारा आके जो है वो मामलात किए जाएं। तो रऊफ भाई, आपसे पहले भी हमारी जो डिस्कशन हुई थी, बात हुई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, ना तन्हा तन्हा हूँ। कारवान बहुत बड़े होते हैं और कारवान लोगों के साथ किसी भी मद में होते हैं। मैसेज को फॉरवर्ड करने वाला भी आपके कारवान का हिस्सा होता है, मैसेज को देखने वाला भी आपके कारवान का हिस्सा होता है, मैसेज को देखकर दुआ करने वाला भी कारवान का हिस्सा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको फिर दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद मैं भी कहता हूँ कि आपने मेरे साथ दोबारा प्रोग्राम करने का जो है वो जो टाइम निकाला, उसमें बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे सोशल वर्किंग के हवाले से मैसेज जो है लोगों को सही तरीके से डिलीवर कर सके। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब नुमान साहब। तो बड़ी एक खुशी की बात होती है, एक दिल को जो है वो तस्कीन मिलती है, एक सुकून मिलता है कि जब कोई बंदा इस तरह का समाजी काम कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, तो हमें इतनी खुशी होती है। तो आपको ये काम करके कितनी दिली राहत और दिली सुकून मिलता होगा? ये काम मैंने शुरू ही जो है वो दिली सुकून और दिली राहत के लिए किया था। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी शायद आपको बताया था कि मैं इस तरफ आया नहीं गया हूँ, ये लाया गया हूँ। वो कहते हैं ना कि अल्लाह कभी किसी को प्यार से ले आता है, किसी को खींच के ले आता है। मैं वो जिनको खींच के लाया तो मेरी लाइफ जो है बिल्कुल अलग थी। मैंने BS ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है, मेरी जॉब रही है, मैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशंस पे रहा हूँ, और इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा कुछ 7-8 मुल्क घूम चुका हूँ और 17-18 मुल्क का वीज़ा ऑलमोस्ट लग चुका है माशाल्लाह। तो लेकिन आया, और इस हवाले से ज़िंदगी मैंने लास्ट टाइम भी आपको कही कि ये मैंने ज़िंदगी अल्लाह की राह में वक्त कर दिया है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी का एक राज सीख लिया है, समझ लिया है या जान लिया है कि अगर आप किसी के लिए कोई रास्ता हमवार कर रहे हो ना, तो अल्लाह आपके लिए रास्ता हमवार कर रहा है। बेशक हमने सोशल वर्किंग, सोशल खिदमत, वेलफेयर फाउंडेशन, ट्रस्ट, इसको एक और नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है, इसको नज़रिए से जो है बांधना शुरू कर दिया है और नज़रिए से जो है वो समझना शुरू कर दिया है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। और सोशल वर्किंग या सोशल वेलफेयर या सोशल वर्कर, एक आसान लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि वो बंदा जो लोगों के मामलात आसान फरमा देता है, कर देता है, उसके लिए किसी भी चीज़ की जो अरेंजमेंट है उसको अगर ढूंढने में मुश्किल है वो आसान कर देता है। तो ये एक सबसे बड़ी खिदमत भी है और सबसे बड़ी नेकी भी है और सबसे बड़ा सदका जारिया भी है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा ये बताइए, जब लास्ट टाइम आप आए थे तो आपका कुछ सेटअप बन रहा था और आप उसमें कह रहे थे कि हम मज़ीद व्हील चेयर्स भी लाएंगे, स्ट्रेचर्स भी लाएंगे, तो अभी आप बताएं कि वहाँ पर काम कहाँ तक पहुँचा और आगे क्या सूरत हाल हो रही है? सर अल्हम्दुलिल्लाह नेकी नेटवर्क का बूथ जो है वो तैयार हो चुका है सिविल हॉस्पिटल में मैन OPD के सामने। और मैं सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और सिविल हॉस्पिटल की इंतज़ामिया, सबसे पहले से डॉक्टर अब्दुल हादी काकड़ साहब जो सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अगर लोगों की भला और बहबूद का काम कर सकता हूं तो उन्होंने मुझे जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो चुका है। वो गुज़िश्ता 14-15 दिन से वो रनिंग फेज़ में है और इस टाइम पे 9 से 10 व्हील चेयर हमारे पास इस टाइम काउंटर पे मौजूद हैं और 6 से 7 स्टेजर मौजूद हैं। कल परसों में इंशाल्लाह 5-6 व्हील चेयर है और मतलब अभी ये मजीद एक बूथ बन चुका है, तो इसको अभी अपडेट करना वो हमारा काम है। लेकिन मैं आज फिर आपके प्लेटफॉर्म से और ऑन एयर अगर सुनो बलूचिस्तान के चैनल पे भी ये बात चाहती है तो मैं तमाम दोस्तों को, पाकिस्तान बलूचिस्तान की आवाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ
कि हमारे पास बहुत लिमिटेड असासे होते हैं, चाहे गवर्नमेंट के पास है, चाहे सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के पास है, या कोई बंदा अगर कार खैर या खिदमत के जज्बे की वजह से कर रहा है मुझे से गुनहगार, तो हमारे पास असासे और लाइबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। आपको उसी लाइबिलिटीज़ में, उसी जो आपको चीज़ प्रोवाइड की जाए, उसी में आपने अपने आप को सर्वाइव करना है। हमारे बलूचिस्तान का निज़ाम पता नहीं कब बदलेगा, लोगों का रवैया कब बदलेगा। मैं गुज़िश्ता 5 सालों से लोगों के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं बेसिकली सोशल वर्कर या सोशल वेलफेयर या इस तरह का बंदा नहीं हूँ। मैंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों के लिए आसानी कैसे कैसे हो सकती है, उस पर मैंने काम किया, उस पर रिसर्च की, और उसी पे जाकर एंड में नेकी नेटवर्क को तजवीज़ किया कि नेकी नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोगों को हम बता सकते हैं कि अपनी कम चीज़ों, अपनी जो कम आपके पास असासे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो हमारा आज का मैसेज भी यही है कि हमारे पास जब लोग आते हैं ना, तो वो बड़े तकलीफ़ में आते हैं, लेकिन जब वो बाद में जाते हैं तो रहू भाई वो हमें तकलीफ़ दे के जाते हैं। आप बिलीव करें कि हमारे पास इस टाइम पे ना, आपने वो मीडिया में भी सुना होगा और जगहों पे भी देखा होगा कि 300 व्हीलचेयर सिविल हॉस्पिटल से लोग अपने साथ ले जा चुके हैं, घुमा चुके हैं, चोरी हो चुकी हैं। उसमें आप कोई भी उसमें ले सकते हैं। तो 300 व्हीलचेयरों की कीमत कोई 40-50 लाख से ऊपर जाती है। तो ये चीज़ मिली हुई थी ना, इसके रिकॉर्ड हैं, लोग ले गए हैं। अब अगर हम FIR करते हैं या कोई और मामला करते हैं, कोई और चीज़ करते हैं, तो आवाम को बोलेगा कि गवर्नमेंट हमारे साथ यहाँ पे जो है नाजायज़ करी है। कहीं पे इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, लेकिन क्वेटा के लोग अपने असासों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो अभी आपने कोई ऐसा सेटअप बनाया है कि इस चीज़ को रोका जा सके? सर अभी मेरी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से भी बात चल रही है। कल भी मेरी MS साहब से बात हुई है, और कोशिश करूंगा कि DG साहब और सेक्रेटरी हेल्थ साहब, मिनिस्टर हेल्थ साहब मुझे मौका दें। मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो है वो गमजन हूँ, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा जल्दी चीज़ें डिजिटलाइज होती हैं, उतना ज़्यादा मामला आसान होता है। उससे ज़्यादा जो है वो बंदा अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद कर। मैं खुद अपने, मैं कहते हैं वो हमारे यहाँ एक बुजुर्गों का एक कॉल है कि अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करो, दूसरे को चोर ना बोलो। तो मैं अभी अपनी चीज़ की हिफाजत करने के लिए जो इक़दाम कर सकता हूँ वो करूँगा। और उसमें यही है कि एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया हुआ है, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है। उसमें ये होगा कि पेशेंट जब आएगा उसका CNIC ऐड करके हम स्कैन करेंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि उसको अंगूठा लगाया जाए कि अंगूठा लगाओ तो फलाना। हम जो पेशेंट हमारे पास आएगा, हम उसका कार्ड स्कैन करेंगे, जब वापस जाएगा स्कैन करके उसको एक चेक इन हमारे पास रिकॉर्ड में मेंटेन हो जाएगा। तो उसका भी काम किया हुआ है। अगर सेक्रेटरी हेल्थ और मिनिस्टर और हेल्थ DG हेल्थ साहब अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे देंगे आने वाले दिनों में, तो मैं इंशाल्लाह इसको पूरे बलूचिस्तान के लिए चैनलाइज कर दूंगा। इससे हमारी अपनी भी चोरी रुक जाएगी और बाहर की भी चोरी रुक जाएगी। ये बहुत आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। और इसी तरीके से अगर हम सब लोग समझना शुरू कर दें कि यार अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं, कल को कोई और बंदा आएगा, वो स्ट्रेचर को, व्हीलचेयर को यूज़ करेगा, तो हमारी किस काम की है, हम क्यों लेके जा रहे हैं? एक बंदे ने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रखी हुई है, तो वहाँ पे हम अगर अपना काम आप कर लेते हैं तो वहाँ वापस आप रिटर्न कर दें, वहाँ पे जमा करवा के चले जाएं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। यही प्रॉब्लम लोगों की इसमें है। लोगों को इसमें अपनी अना का मसला नज़र आता है। लोग इसमें समझते हैं कि मेरी अना इसमें चली जाएगी। आप करें, जब हम लोगों से CNIC मांगते हैं ना, CNIC तलब करते हैं, तो लोग एतराज़ करते हैं। और जब हम उनको बताते हैं ये CNIC और मोबाइल नंबर आपसे सिर्फ इस वजह से लिया जा रहा है कि आप जब आपको कोई तकलीफ के टाइम पे अगर हमने किसी और को फ़ोन करके मंगवाया ना, उसका एड्रेस देखा हुआ है, तो जब किसी और को ज़रूरत हो तो हम आपको फ़ोन करके मंगवा लें। तो लोग फ़ोन नंबर देना जो है वो बुरा समझते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल का निज़ाम लोगों ने माइंडसेट बनाया हुआ है ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा जो है वो गिरा हुआ बनाया हुआ है। बेदबी मासूरी, अगर कोई किसी की दिल आज़ारी हो, मैं आपको जेन्युइन बात बताऊंगा कि यही लोग जब अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो चूँ चाँ टाँ पाँ कुछ भी नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने के बाद जो है हर बंदा सरदार बन जाता है, नवाब बन जाता है, हर बंदा जो है वो फने खान बन जाता है। हमें पता है ना 5 साल से गवर्नमेंट ने किया नहीं किया मुझे इसका नहीं पता, लेकिन जो 5 साल में मैंने किया मैं उसका हिसाब भी देने के लिए तैयार हूँ। और मैं अगर इंसानियत के ऊपर किताब लिखूँ ना, तो शिकवा जवाब शिकवा हो जाएगा। तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों के तवज्जुह से यही कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि खुद के अंदर चेंज लाए। अच्छा, दूसरी बात, व्हील चेयर और स्ट्रेचर से हट के आपने लोगों की जिंदगियां भी बहुत बचाई हैं, और नौ मौलूद जो बच्चे थे उनकी भी आप तरबियत कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं। तरबियत और परवरिश तो नहीं कर रहा, अलबत्ता ये कि सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट होती है। और उसकी सपोर्ट के अलावा जो मेरा काम था वो ये था कि
कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई बच्चा मिलता था या बच्ची मिलती थी जिसके कोई लवाकिन लापता हो जाते थे या मिसप्लेस हो जाते थे या बच्ची मिसप्लेस हो जाती थी, तो तब तक जो है वो बच्चा या बच्ची जो है वो मेरी कस्टडी में आता था। हॉस्पिटल के स्टाफ मुझ पर बड़ा बिलीव करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मुझे बड़ी इज्जत देते हैं, तो उनको पता है कि नुमान भाई इस चीज़ों में बड़ा एक्टिव है, तो वो मेरे पास छोड़ जाते हैं। तो छोड़ के नहीं जाते, मतलब हॉस्पिटल में रखते हैं, उसकी जब तक उसकी निगहदाश्त हो रही होती है तो वो उस पर मेरी जिम्मेदारी है। जब तक उसके फैमिली नहीं मिलती या जब तक कोई उसके सब कुछ वो मेरे ऊपर होता है। हॉस्पिटल में रिहाइश तो नहीं, हॉस्पिटल में ही रहती है बच्ची, नर्सों के पास, डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। बाकी जो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर होता है तो मैं करता हूँ, और जब उसको बच्ची जब कोई पेरेंट्स मिल जाते हैं या कोई फैमिली मिल जाती है तो फिर मैं उसके जितने भी लीगल काम है वो फिर मैं खुद